जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर बीएनएसएस स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर 16 में आप सबका स्वागत है। आइए आगे बढ़ाते हैं सीरीज को और नजर डालते हैं सेक्शन नंबर 103 विच इज पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलो सर्च। बंद स्थान के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा तलाशी की अनुमति देने की जिम्मेदारी। Section 103 subsection 1 says, whenever any place liable to search or inspection under this chapter is closed, any person residing in or being in charge of such place shall, on demand of the officer or other person executing the warrant and on the production of the warrant, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein. सेक्शन 103 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है, जब कोई स्थान या जगह जिसमें जो इस अध्याय के तहत तलाशी या निरीक्षण के लिए योग्य है, जहां तलाशी या निरीक्षण किया जाना मतलूब है और वह बंद है, तो उस स्थान में रहने वाला व्यक्ति या उसका प्रभारी व्यक्ति वारंट तामील करने वाले अधिकारी या व्यक्ति की मांग पर और वारंट दिखाए जाने पर उसे वहां प्रवेश की अनुमति देगा, यानी कि उसे अंदर दाखिल होने की इजाजत देगा और हर मुमकिन तरीका से और सभी आवश्यक सुविधाएं जो है उस तलाशी के दौरान प्रदान करेगा। नेक्स्ट इज subsection 2. If ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in the manner provided by subsection 2 of section 44. सबसेक्शन 2 में बताया गया है, अगर ऐसे स्थान में प्रवेश यानी कि दाखिला नहीं मिल पाता तो वारंट तामील करने वाला अधिकारी या अन्य व्यक्ति धारा 44 की उपधारा 2 में दिए गए तरीके से कार्रवाई कर सकता है। धारा 44 की उपधारा 2 में जैसा कि हमने पहले देखा था, यह बताया गया था कि अगर ऊपर दिए गए तरीके से अंदर प्रवेश ना मिले, दाखिला ना मिले, उस वक्त वारंट तामील करवा रहे पुलिस ऑफिसर या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो उस मकान का बाहर का या अंदर का कोई भी खिड़की या दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो सकता है और तलाशी बाअमल ला सकता है। नेक्स्ट इज subsection 3. Where any person in or about such place is reasonably suspected of concealing about his person any article for which search should be made, such person may be searched, and if such person is a woman, the search shall be made by another woman with strict regard to decency. सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो उस जगह पर या उसके आसपास हो और उस पर यह शक हो कि उसने अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छुपाई है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। अगर वह व्यक्ति कोई महिला या औरत हो तो उसकी तलाशी किसी अन्य महिला द्वारा पूरी शालीनता के साथ ली जाएगी। Next is subsection 4. Before making a search under this chapter, the officer or other person about to make it shall call upon 2 or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate, or of any other locality if no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be a witness to the search, to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do. सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि तलाशी शुरू करने से पहले अधिकारी या तलाशी करने वाला अन्य व्यक्ति उस इलाके के 2 से अधिक स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट और सम्मानित निवासियों को बुलाएगा ताकि वह तलाशी के गवाह बन सकें। अगर उस इलाके में ऐसे गवाह ना मिले या गवाही के लिए तैयार ना हो तो किसी अन्य इलाके के निवासियों को बुलाया जा सकता है और उन्हें ऐसा करने का लिखित आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज subsection 5. The search shall be made in their presence, and a list of all things seized in the course of such search and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses. But no person witnessing a search under this section shall be required to attend the court as a witness of the search unless specially summoned by it.
सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि तलाशी उन गवाहों की उपस्थिति में की जाएगी, यानी कि उनकी मौजूदगी में की जाएगी, और तलाशी के दौरान जब्त की गई सभी चीजों या वस्तुओं की एक लिस्ट या सूची बनाई जाएगी, जिसमें कि यह भी दर्ज किया जाएगा कि वो पर्टिकुलर जो चीज या वस्तु है वो किस जगह पे पाई गई है। यह सूची अधिकारियों और गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित, यानी कि उस पे अधिकारी और गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, लेकिन तलाशी के गवाह बने व्यक्ति को तब तक अदालत में गवाही देने की जरूरत नहीं होगी जब तक कि अदालत उस गवाह को विशेष तौर पर सम्मन द्वारा अदालत में आने के लिए आदेश न दे। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 6। The occupant of the place searched or some person in his behalf shall in every instance be permitted to attend during the search, and a copy of the list prepared under this section signed by the said witnesses shall be delivered to such occupant or person. सबसेक्शन 6 में बताया गया है जिस स्थान की तलाशी ली जा रही है उसके मालिक या उसकी तरफ से किसी और व्यक्ति को प्रत्येक मामले में, यानी कि हर मामले में तलाशी के दौरान मौजूद रहने की अनुमति दी जाएगी, और जब्त वस्तुओं की तैयार की गई सूची या लिस्ट की एक प्रति, यानी कि एक कॉपी जिस पर कि गवाहों के हस्ताक्षर किए गए होंगे, उस व्यक्ति को दी जाएगी। नेक्स्ट इज subsection 7. When any person is searched under subsection 3, a list of all things taken possession of shall be prepared and a copy thereof shall be delivered to such person. सबसेक्शन 7 में बताया गया है जब किसी व्यक्ति की उपधारा 3 के तहत तलाशी ली जाती है तो उसके कब्जे से जब्त की गई सभी चीजों या वस्तुओं की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रति या कॉपी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 8. Any person who without reasonable cause refuses or neglects to attend and witness a search under this section when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him shall be deemed to have committed an offense under section 222 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. सेक्शन 8 में बताया गया है कोई भी व्यक्ति जिसे लिखित आदेश देकर तलाशी में शामिल होने और गवाह बनने के लिए कहा जाता है, अगर वह बिना किसी उचित कारण के ऐसा करने से इनकार करता है या अनदेखी करता है तो उस व्यक्ति ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 222 के तहत अपराध किया है। नेक्स्ट इज सेक्शन 104. डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन. क्षेत्र अधिकार से परे तलाशी में पाई गई चीजों का निपटारा। Section 104 says, when in the execution of a search warrant at any place beyond the local jurisdiction of the court which issued the same, any of the things for which search is made are found, such things together with the list of the same prepared under the provisions herein after contained shall be immediately taken before the court issuing the warrant, unless such place is nearer to the magistrate having jurisdiction therein than to such court, in which case the list and things shall be immediately taken before such magistrate, and unless there be good cause to the contrary, such magistrate shall make an order authorizing them to be taken to such court. सेक्शन 104 में बताया गया है जब किसी तलाशी वारंट की तामील किसी ऐसे स्थान पर की जाती है जो उस अदालत के स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर है जिसने कि वो वारंट जारी किया है, और वहां तलाशी के दौरान जिन चीजों के लिए तलाशी ली जा रही है उनमें से कोई भी चीज पाई जाती है तो उन चीजों को और उनके बारे में तैयार की गई सूची को तुरंत वारंट जारी करने वाली अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। लेकिन अगर वह जगह जहां यह जब्ती की गई है या वो चीजें पाई गई हैं उस अदालत से निकटवर्ती मैजिस्ट्रेट के पास हो जिसके पास मामला सुनने का अधिकार है, तो सूची और चीजों को तुरंत उस मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और जब तक कि इसके विपरीत कोई उचित कारण ना हो वह मैजिस्ट्रेट उन चीजों को उस अदालत में ले जाने का आदेश देगा जिसने की वारंट जारी किया है।
Next is section 105, recording of search and seizure through audio video electronic means. ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग. Section 105 says the process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this chapter or under section 185, including preparation of the list of all things seized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses shall be recorded through any audio video electronic means, preferably mobile phone, and the police officer shall without delay forward such recording to the district magistrate, sub-divisional magistrate or judicial magistrate of the first class. सेक्शन 105 में बताया गया है कि इस अध्याय या धारा 185 के तहत किसी जगह की तलाशी लेने या किसी संपत्ति, वस्तु या चीज को कब्जे में लेने की पूरी प्रक्रिया यानी कि पूरे प्रोसीजर को, जिसमें कि जब्त की गई सभी चीजों की सूची तैयार करना और गवाहों द्वारा उस पर हस्ताक्षर करना शामिल है, को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम खास तौर पर मोबाइल फोन द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा और पुलिस अधिकारी इस रिकॉर्डिंग को बिना किसी देरी या बिना किसी विलंब के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि जिला मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भेज देगा. नेक्स्ट इज सेक्शन 106, पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी. कुछ संपत्तियों को जब्त करने का पुलिस अधिकारी का अधिकार. Section 106 subsection 1 says any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offense. Section 106 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी ऐसी संपत्ति को जब्त कर सकता है जिसके बारे में चोरी का आरोप हो या जिसके चोरी होने का संदेह हो या जो ऐसे हालात या परिस्थितियों में पाई जाए या मिले जिससे कि शक हो कि इसके मुतल्लिक कोई अपराध जो है वो हुआ है. नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2. Such police officer, if subordinate to the officer in charge of a police station, shall forthwith report the seizure to that officer. सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर ऐसा पुलिस अधिकारी किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का मातहत है, उससे जूनियर है, तो वह तुरंत उस अधिकारी को जब्ती की रिपोर्ट देगा. नेक्स्ट इज subsection 3. Every police officer acting under subsection 1 shall forthwith report the seizure to the magistrate having jurisdiction and where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the court or where there is difficulty in securing proper accommodation for the custody of such property or where the continued retention of the property in the police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation. He may give custody thereof to any person on his executing a bond undertaking to produce the property before the court as and when required and to give effect to the further orders of the court as to the disposal of the same. सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि उपधारा 1 के तहत कार्य करने वाला हर पुलिस अधिकारी तुरंत जब्ती की रिपोर्ट अधिकार क्षेत्र वाले मैजिस्ट्रेट को देगा और जहां जब्त की गई संपत्ति ऐसी है कि इसे आसानी से अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है या उसके लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल पा रही हो या जहां संपत्ति को पुलिस हिरासत में रखना तफ्तीश के मकसद के लिए जरूरी ना हो, तो वह एक बॉन्ड पर, वो पुलिस अधिकारी एक बॉन्ड पर किसी अन्य व्यक्ति को उस संपत्ति की जिम्मेदारी इस शर्त पे दे सकता है कि जब भी अदालत में जरूरी होगा वह ये संपत्ति पेश करेगा और संपत्ति के निपटारे से संबंधित अदालत के अगले आदेशों का पालन करेगा. Next is provided that where the property seized under subsection 1 is subject to speedy and natural decay and if the person entitled to the possession of such property is unknown or absent and the value of such property is less than 500 rupees, it may forthwith be sold by auction under the orders of the Superintendent of Police and the provisions of section 503 and 504 shall as nearly as may be practicable apply to the
नेट प्रोसीड्स ऑफ सच सेल। प्रोविजियो में बताया गया बशर्ते कि जहां उपधारा 1 के तहत जब्त की गई संपत्ति जल्दी खराब होने वाली है और अगर उस संपत्ति का कोई हकदार नहीं मिल पाता है या वो मौजूद नहीं है और अगर उस संपत्ति की कीमत 500 रुपए से कम है तो इसे तुरंत पुलिस अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के आदेश पर नीलामी द्वारा जो है बेचा जा सकता है। इसकी बिक्री से मिलने वाली जो राशि है, जो रकम है, उस पर जहां तक मुमकिन हो धारा 503 और 504 के प्रावधान जो हैं वो लागू होंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 107 अटैचमेंट, फॉरफीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की कुर्की, जब्ती या बहाली। Section 107 subsection 1 says, where a police officer making an investigation has reason to believe that any property is derived or obtained directly or indirectly as a result of criminal activity or from the commission of any offense, he may, with the approval of the Superintendent of Police or Commissioner of Police, make an application to the court or the magistrate exercising jurisdiction to take cognizance of the offense or commit for trial or try the case for the attachment of such property. सेक्शन 107 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है अगर जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है, वजह है कि कोई संपत्ति किसी आपराधिक गतिविधि से या अपराध के जरिए सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली यानी कि घुमाकर हासिल की गई है, तो वह सुपरिटेंडेंट पुलिस या पुलिस कमिश्नर की मंजूरी से उस संपत्ति की कुर्की यानी कि अटैचमेंट के लिए उस क्षेत्र अधिकार वाली अदालत या मजिस्ट्रेट के पास आवेदन या दरख्वास्त कर सकता है जो अपराध का संज्ञान लेते हैं या मामले की सुनवाई करते हैं ताकि ऐसी संपत्ति की कुर्की या अटैचमेंट की जा सके। नेक्स्ट इज subsection 2. If the court or the magistrate has reasons to believe, whether before or after taking evidence, that all or any of the such properties are proceeds of crime, the court or the magistrate may issue a notice upon such person, calling upon him to show cause within a period of 14 days as to why an order of attachment shall not be made. Section 107 की सबसेक्शन 2 में बताया गया है अगर अदालत या मैजिस्ट्रेट के पास चाहे सबूत लेने से पहले या बाद में यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी सभी या कोई भी संपत्ति अपराध से हासिल की गई है, तो अदालत या मैजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकते हैं। उसे 14 दिनों के अंदर यह बताने के लिए कह सकते हैं कि कुर्की के आदेश क्यों ना दिए जाएं। नेक्स्ट इज subsection 3, where the notice issued to any person under subsection 2 specifies any property as being held by any other person on behalf of such person, a copy of the notice shall also be served upon such other person. सबसेक्शन 3 में बताया गया जहां उपधारा 2 के तहत जारी नोटिस में किसी संपत्ति को किसी और के पास होना दिखाया गया है जो उस व्यक्ति की ओर से उस व्यक्ति के पास है, तो इस नोटिस की एक कॉपी उस दूसरे व्यक्ति को भी भेजी जाएगी। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 6. If the court or the magistrate finds the attached or seized properties to be the proceeds of crime, the court or the magistrate shall by order direct the district magistrate to rateably distribute such proceeds of crime to the persons who are affected by such crime. सबसेक्शन 6 में बताया गया है अगर अदालत या मैजिस्ट्रेट कुर्क या जब्त की गई संपत्ति को अपराध की आय के रूप में पाता है तो वह जिला मजिस्ट्रेट को आदेश देगा कि वह अपराध की ऐसी आय को ऐसे अपराध से प्रभावित व्यक्तियों में वितरित करें। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 7. On receipt of an order passed under subsection 6, the district magistrate shall, within a period of 60 days, distribute the proceeds of crime either by himself or authorize any officer subordinate to him to effect such distribution. सबसेक्शन 7 में बताया गया है उपधारा 6 के तहत मिले आदेश के बाद जिला मजिस्ट्रेट 60 दिनों के अंदर अपराध की इस आय को या तो खुद या अपने किसी मातहत अधिकारी द्वारा प्रभावित व्यक्तियों में वितरित करवा सकता है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 8.
if there are no claimants to receive such proceeds or no claimant is ascertainable or there is any surplus after satisfying the claimants, such proceeds of crime shall stand forfeited to the government. सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 में बताया गया है, अगर ऐसी आय पाने के लिए कोई दावेदार नहीं है या कोई दावेदार साफ तौर पे नहीं नजर आ रहा या सभी दावेदारों को संतुष्ट करने के बाद कोई बचत बचती है तो उस आय को सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 108, मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। मैजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी का निर्देश दे सकता है। Section 108 says, any magistrate may direct a search to be made in his presence of any place for the search of which he is competent to issue a search warrant. Section 108 में बताया गया है, कोई भी मैजिस्ट्रेट अपनी मौजूदगी में यानी अपनी उपस्थिति में किसी भी स्थान या जगह की तलाशी का निर्देश दे सकता है जिसकी तलाशी के लिए वह वारंट जारी करने का मजाज या सक्षम है। Next is section 109, power to impound document etc. produced, पेश किए गए दस्तावेज आदि को जब्त करने की शक्ति। Section 109 says, any court may, if it thinks fit, impound any document or thing produced before it under this संहिता। सेक्शन 109 में बताया गया है, कोई भी अदालत अगर उचित समझे इस संहिता के तहत उसके समक्ष पेश किए गए किसी भी दस्तावेज या चीज को जब्त कर सकती है। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहीं संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।